नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री इस समय बदनाम है। आप भोजपुरी ले लीजिए, हॉलीवुड ले लीजिए, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, हर तरीके से बदनाम है। सिर्फ और सिर्फ देश को बचाने का ठेका आम आदमी के पास है, बाकी बदनाम करने का ठेका सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के पास है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं काजल राघवानी चिल्ला रही है कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, खेसारी ने हमारा शोषण किया, शादी का झांसा दिया और शादी नहीं किया। वहीं हॉलीवुड में आप ले लीजिए, हर तरफ से लड़कियों की आवाजें आती हैं, किसी के साथ रेप होता है, किसी के साथ दुष्कर्म होता है। सबसे ज्यादा छिनारा फिल्म इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। वहीं अगर आम आदमी के साथ ऐसा हो, कोई आम आदमी किसी लड़की को अगर देख ले तो उसे सजा सुनाई जाती है। पैसे वाला कुछ भी करे, उसके लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कानून भी अमीर को देखकर उसकी तरफ झुक जाता है और गरीब को देखकर उसकी तरफ तन जाता है। भेदभाव होता है, अक्सर ये देखने को मिलता है। आज आपको हम क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या हकीकत में ऐसा होता है। सुपरस्टार शाहरुख खान अभिनीत फिल्म जोश कारगिल एलओसी और लक्ष्य में अभिनय कर चुके अभिनेता शरद कपूर, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर अभिनेता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, दूसरी धारा है 75 यौन उत्पीड़न और तीसरी धारा है 79। इन तीनों धाराओं के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। 32 वर्षीय महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अभिनेता शरद कपूर से फेसबुक के जरिए वो संपर्क में आई थी। इसके बाद दोनों के बीच कई बार वीडियो कॉल से बात भी हुई। इस दौरान उन्होंने फिल्म में काम दिलाने के बहाने से उसे अपने घर भी बुलाया। वो जब उनके घर पहुंची तो उन्होंने उसे अपने बेडरूम में ले जाकर छेड़छाड़ करना शुरू किया। जैसे ही बेडरूम के अंदर वो घुसी, उसको इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वहीं व्यवहार शुरू हुआ जैसा कि एक लड़की के साथ रेप के दौरान होता है। उन्होंने पकड़ करके अपने बेड की तरफ खींचा। व्यवहार जब शुरू हुआ तो इसका विरोध करने लगी। किसी तरीके से बेचारी वो उनके चंगुल से बच गई, अपनी जान बचा करके, अपनी आबरू बचा करके वहां से भाग निकली। पीड़िता के बयान के मुताबिक जब वो शरद कपूर के घर पहुंची तो अपने बेडरूम में थे। उसे भी बेडरूम में ले जाया गया। वहां वो बिना कपड़ों के बैठे हुए थे। महिला उनको देखकर असहज हो गई। उसने शरद से कहा कि वो कपड़े पहन ले ताकि वो आगे की बात कर सके, लेकिन शरद ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता किसी तरीके से जान बचा करके वहां से भागी और जैसे ही पीड़िता उनके घर से बाहर निकली, अभिनेता शरद कपूर ने व्हाट्सएप पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसे संदेश भेजा। पुलिस अधिकारी ने बताया यह घटना इस सप्ताह की शुरुआत में अभिनेता के खार स्थित आवास पर घटी थी। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। बहुत जल्द पुलिस अभिनेता शरद कपूर से पूछताछ करने वाली है। अभी तक उनका कोई पक्ष सामने नहीं आया। पैसे वाले पुलिस क्या करेगी? पूछताछ करने वाली है, हालांकि अभी तक पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की है। क्यों नहीं की है? पुलिस को भी डर लगता है कि अगर हम पूछताछ करेंगे तो शायद उल्टे मुंह खानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से अधिकारी ऐसे भी होंगे जो अभिनेता शरद कपूर के करीबी होंगे। शायद इसलिए पुलिस अभी अपना बचाव कर रही है। हालांकि पुलिस कोशिश करेगी पूछताछ करने की, लेकिन कोशिश तभी करेगी जब हर तरफ से दबाव बनाया जाएगा। जब पुलिस के पास कोई जुगाड़ नहीं होगा बचने का, तब पुलिस पूछताछ करने की कोशिश करेगी। साथ में आपको हम ये भी बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही साउथ सिनेमा के सितारे अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा सुर्खियों में आए टॉलीवुड एक्टर श्री तेज पर महिला का शारीरिक और आर्थिक शोषण करने का आरोप लगा था।
इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर हैदराबाद के कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में एक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 69, 115 और 318 के तहत 0 एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। ना जाने कब तक ये जांच चलती रहेगी और ये जांच तब तक चलती रहेगी जब तक लोग इस मुद्दे को भूल नहीं जाएंगे। और जिस दिन पब्लिक इस चीज को भूल गई उस दिन से ये जांच खत्म कर दी जाएगी, मेरा ये मानना है। हालांकि आगे नतीजा क्या आता है ये देखते बनेगा। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार एक्टर श्री तेज ने उसे शादी का वादा किया था, जिसकी वजह से वो उनके साथ रिश्ते में आ गई। इसके बाद उसने उसका भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। इस दौरान आरोपी ने उससे 20 लाख रुपए भी लिए। पीड़िता का यह भी दावा है कि उसके साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी एक्टर का एक अन्य महिला के साथ भी संबंध था। उन दोनों का एक 7 साल का बेटा भी है। पीड़िता ने अप्रैल 2024 में पहली बार श्री तेज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उनके परिवार में आश्वासन मिलने की वजह से उसने शिकायत वापस ले ली थी। इसी बीच अर्चना के पति को अपनी पत्नी और श्री तेज के संबंधों का पता चल गया। वो इतने सदमे में आ गए कि उनकी मौत हो गई। पीड़िता का यह भी दावा है कि मधापुर पुलिस स्टेशन में पहली शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लौट घूम बात वही आती है, कानून सिर्फ गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, पैसे वाले के लिए नहीं है। कानून पैसे वाले का हमेशा साथ देता है। गरीब आदमी किसी भी मैटर में अगर फंसता है तो सही से जांच नहीं होती है, और जांच ना हो वो बात अलग की है। सीधे सीधे पुलिस भी मुजरिम ठहरा देती है और सलाखों के पीछे भेज देती है। गरीब आदमी का हमारे देश के अंदर ये हाल है। अमीर के साथ कुछ नहीं, कभी भी कुछ नहीं होता है। अमीर तो अमीर है। इस देश में पैसे की शायद कद्र है, इसीलिए महिलाएं चिल्लाती रहती हैं कि रेप हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, परिवार के साथ खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।